राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अनमोल। ये तुम्हारी माँ ने छुचक में लड्डू भिजवाए हैं। इनमें ना तो देसी घी की महक आ रही है, ना ही इनमें मेवे दिख रहे हैं। लड्डू तो हमने बनाकर भेजे थे अपनी नाती के। छुचुक में सब ने खाकर खूब तारीफ की थी कि लड्डू तो बहुत खाए, लेकिन सुमन की माँ ने जैसे लड्डू बनाकर भेजे वैसे लड्डू आज तक नहीं खाए। हमारे यहाँ तो ऐसे लड्डू कोई सूंघेगा भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। हम तो ऐसे लड्डू को उठाकर कामवाली को दे देंगे या जानवरों को खिला देंगे। सुभद्रा जी अपनी बहू नीति के मायके से आए लड्डू को हाथ में लेते हुए बोली। नीति उस समय पूजा कर रही थी। जब तक उसके मायके से कुछ नहीं आया था तब तक उसकी सासू माँ उसे रोज़ कुछ न कुछ सुनाती रहती थी कि बेटी हो गई, इसीलिए मायके वालों को सांप सूंघ गया। तुम्हारी माँ ने इसीलिए अपनी बेटी के लिए ज़रा भी मीठा नहीं बनाकर भेजा। इतनी बेटियां थी जिन्होंने शादी करके उन्हें छुटकारा मिल गया। आज माँ ने भाई के हाथ लड्डू और मीठा बनाकर भेजा है तो सासू माँ उनमें भी नुक्स निकाल कर नीति को सुना रही है। अपने बनाए लड्डू के गुणगान गा रही हैं, जिनकी तो मैंने शकल भी नहीं देखी। नीति और उसकी ननंद दोनों गर्भवती थी। दोनों के साथ साथ बच्चे हुए। नीति को बेटी हुई और उसकी ननंद को बेटा हुआ था। सासू माँ ने अपनी बेटी सुमन के लिए देसी घी, काजू बादाम के लड्डू बनाकर भेजे थे और सारे लड्डू उठाकर सुमन के ससुराल भेज दिए। उनमें से एक भी लड्डू बहू के लिए नहीं रखा। ऊपर से बहू को सुनाती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए देसी घी और काजू बादाम के लड्डू भेजे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भेजेंगी, तुम तब खाना। नीति यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा उसकी सासू माँ उसके बनाए लड्डू नौकरानी को देने जा रही है, तो उसने वहीं से आवाज़ देकर उन्हें रोक दिया। माँ जी, आपने अपने बनाए लड्डुओं में से मुझे एक भी लड्डू खाने को नहीं दिया, और आप कैसे मेरे मायके से आए हुए लड्डू को नौकरानी को दे सकते हो? उसकी सास ने कहा, तो नौकरानी ही खाएगी इन्हें, हमारे घर में तो इन्हें कोई नहीं खाने वाला। खाना तो दूर, इन्हें कोई छुएगा भी नहीं। नीति बोली, मम्मी जी, कोई खाए या न खाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो इन्हें खाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से इन्हें बनाया था। इसमें भले ही ढेर सारी मेवे और घी ना पड़ा हो, लेकिन इसमें मेरी माँ की ढेर सारी ममता पड़ी है, जो इसका स्वाद बढ़ाकर दोगुना कर देती है। घर में किसी को लड्डुओं को नहीं खाना न खाए, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लड्डू मेरे लिए अनमोल हैं। और हाँ माँ जी, आपने जो लड्डू बनाए सारे आपने भिजवा दिए, मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई। माँ जी, अगर आपका इतना ही बड़ा दिल था तो बेटी के साथ साथ 2-4 लड्डू बहू के लिए भी छोड़ देती, तब समझ आता। माँ जी, मुझसे वैसे भी ज़्यादा घी और मेवे के बने लड्डू हजम नहीं होते। अगर आपको नौकरानी को देना है तो हिसाब से दीजिए, लेकिन सारे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मायके से आए लड्डू मेरे लिए अनमोल हैं। यह सुनकर सुभद्रा जी को सांप सूंघ गया। वो कुछ नहीं बोली और सीधी अपने कमरे में चली गई। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।